नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने ये सीधे सीधे से आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल को कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है वहां के सीएम है, लेकिन उनकी नजर जो है वो पंजाब के सीएम पद की कुर्सी पर है। दरअसल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भगवंत मान को लगातार जो विपक्षी हैं वो निशाने पर ले रहे हैं और इसका सीधा सीधा जो जुड़ाव है वो है नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर के, जिसकी वजह से भगवंत मान जो है पंजाब के सीएम वो लगातार विपक्षियों के निशाने पर हैं। और वहीं सुखबीर सिंह बादल सहित पंजाब के जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी आरोप लगाया है नॉलेज शेयरिंग मामले को लेकर के। और तमाम चीजें पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पंजाब के जो तमाम फैसले होते हैं उस पर भगवंत मान नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल डिसीजन लेते हुए दिखाई देते हैं, हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पिछले दिनों देखा गया कि कैसे पंजाब के अधिकारियों को बुला करके दिल्ली में मीटिंग ली जाती है, अरविंद केजरीवाल ये मीटिंग लेते हैं, लेकिन पंजाब के अधिकारी होते हैं और पंजाब के ही मुख्यमंत्री उस मीटिंग से गायब दिखाई देते हैं, जिससे कि सीधा सीधा ये विपक्षियों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भी फैसले होते हैं पंजाब को लेकर के वो पूरी तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने यह भी आरोप लगाया है कि ये पंजाबियों के गौरव के खिलाफ है, क्योंकि पंजाब का सीएम जो है वो कुछ नहीं कर रहा है और दिल्ली का सीएम बड़े बड़े फैसले ले रहा है पंजाब को लेकर के। आपको बता दें शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट की आड़ में राज्य के हितों को दिल्ली को बेच दिया है और अब आप संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के वास्तविक मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। आपको बता दें पंजाब के इतिहास में विकास को एक काला दिन बताते हुए बादल ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहले कभी बाहरी लोगों को इस तरह से राज्य और इसकी आने वाली पीढ़ियों का नियंत्रण नहीं दिया गया। साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि एक नगर पालिका अध्यक्ष को पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रभार दिया गया है। पंजाब दिल्ली के अधीन हो चुका है, जो एक पूर्ण राज्य भी नहीं है। मान से ये पूछते हुए कि उन्होंने दिल्ली को अपनी स्वायत्त सत्ता सौंपकर पंजाब और उनके लोगों के साथ विश्वासघात क्यों किया। वहीं बादल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाबियों के गौरव को ठेस पहुंचाई है। वहीं सुखबीर ने कहा कि समझौता ये स्पष्ट करता है कि पंजाब के सभी मंत्री और अधिकारी अब केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे और केजरीवाल की पंजाब सरकार की सभी फाइलों तक उनकी पहुंच होगी। ये भी समझौते के खंड 3 के रूप में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का मामला है। वहीं यह भविष्य की सरकारों को इसके तहत लिए गए निर्णयों के लिए बाध्य भी करता है। साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि हम पंजाब के राज्यपाल से संपर्क करेंगे और उनसे पंजाब विरोधी समझौते पर अपनी सहमति वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश देने का आग्रह भी करेंगे। पार्टी अपनी कोर कमेटी की एक आपात बैठक में अपनी अगली सुनवाई की योजना भी बनाएगी। साथ ही बादल ने यह भी कहा कि समझौते के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। हमें आशंका है कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को हरियाणा और दिल्ली के लिए राज्य के नदियों के पानी पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। साथ ही बादल ने मान से रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करने और समझौते को रद्द करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई पंजाबी गौरव है तो मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि केजरीवाल की नजर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुरू से थी। बादल ने यह भी कहा कि आप सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद केजरीवाल ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस
प्रमुख को दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया और यहां तक कि तबादलों और पोस्टिंग पर निर्णय लेना भी शुरू कर दिया। जब इसकी आलोचना हुई तो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट को लाकर व्यवस्था को संस्थागत बनाने की साजिश रची गई, जो और कुछ नहीं बल्कि पंजाब के प्रशासनिक नियंत्रण को दिल्ली सरकार को सौंपने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है। वहीं दिल्ली के साथ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करने के बाद से ही पंजाब की भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर राज्य के हितों के साथ समझौता करने का आरोप भी लगाया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने दावा किया है कि अब पंजाब सरकार को अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। अमरिंदर सिंह बादल वार्डिंग ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को आड़े हाथों लिया और अमरिंदर सिंह राजा ने ये कहा कि भगवंत मान को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से पंजाब को चलाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से छोड़ देना है। प्रताप सिंह बाजवा ने आगे ये भी कहा कि पंजाब सरकार का ऐसा कदम राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी नाखुशी जताई और कहा कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट की आड़ में मुख्यमंत्री मान ने पंजाब की स्वायत्त का समर्पण कर दिया है। इससे अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदरूनी मामले में असंवैधानिक हस्तक्षेप और नियंत्रण की अनुमति मिल गई है। इससे पंजाब की गरिमा को ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी जिससे पंजाब और इनके लोगों को फायदा पहुंचता हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली इसे क्यों नहीं चलाएगी। पंजाब की सरकार राज्य की जनता द्वारा चुनी गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान अब ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट का जो विपक्ष द्वारा निशाना साधा जा रहा है उसको सही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब की सियासत को क्यों नहीं संभाल सकते। और जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो या फिर अमरिंदर सिंह हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू, जो तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं भगवंत मान को लेकर के कि अब पंजाब की जो अधिकारियों की चीज़ें हैं, जो एग्रीमेंट हैं या फिर तमाम जो चीज़ें हैं, फैसले हैं, वो अरविंद केजरीवाल लेते हुए नजर आ रहे हैं और भगवंत मान जो है बस रबड़ स्टैम्प के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और सीधे सीधे जो अरविंद केजरीवाल है उनकी नज़र शुरू से ही दिल्ली के साथ ही साथ पंजाब की कुर्सी पर है। इसलिए वो लगातार जो भी फैसले हैं वो पंजाब के लिए लिए जा रहे हैं और इसको भगवंत मान सही करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भगवंत मान इसे सही करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब फैसले अरविंद केजरीवाल को ही लेने थे तो आखिर सीएम की कुर्सी पर भगवंत मान को क्यों बैठाया गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही ये कुर्सी शुरू से क्यों नहीं संभाली? जिस तरीके से तमाम फैसले वो लिए जा रहे हैं इससे तो यही सिद्ध होता है और यही देखने को मिल रहा है कि पंजाब के सीएम जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, भगवंत मान नहीं। जिस तरीके से पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया इलेक्शन के टाइम पर कि उन्हें बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, साथ ही ये भी कहा गया कि जो महिलाएं हैं उनके खाते पर प्रति माह 1000 रुपए भी दिए जाएंगे, जिस पर अभी तक फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन तमाम तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, अगर वो इस पर टिप्पणी कुछ कर देते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के तो बल्कि दिल्ली से कोई पुलिस नहीं भेजा जाता उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशली पंजाब की पुलिस जाती है दिल्ली में, बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।